इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट को अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपने साथियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर लिंगफेंग के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी भी अब होश में आ गए थे, जिसे देखकर लिंगफेंग और उसके साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी ओर हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, मैंने जो डार्क एनर्जी उस जगह पर बनाई थी उसे एक सेलेस्टियल इमोर्टल के लिए भी डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हाँ, लेकिन आखिरकार लिंगफेंग ने इतनी आसानी के साथ में इस चीज को आखिरकार डिस्ट्रॉय किया, तो किया कैसे? इस पर डीमन किंग बोलता है, सबसे ज्यादा संभावना इस चीज की है सृष्टि की जेड बटरफ्लाई, शायद इसी की मदद से लिंगफेंग ने इस चीज को डिस्ट्रॉय किया है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस बात को सुनकर एक डीमन बोलता है, इसलिए जितने भी इंटेंट ट्रेजर है वो सभी हेवन के रहस्य में शामिल हैं। इसलिए अगर हम लोग किसी तरह से इस चीज को संभाल सकते हैं तो जीत हम लोगों से ज्यादा दूर नहीं है। इस बार डीमन किंग बोलता है, मैंने सोचा था कि इस लड़के को इस जगह पर लाने की वजह से हम लोग ड्रैगन एसेंस को भी बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मुझे अपनी पावर में सुधार करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि भगवान भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में अब हम लोग इस चीज को हासिल करने वाले हैं। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी लिंगफेंग के सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर मिस सूजी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो बोलती है, जरूर इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग इस जगह पर अपने स्पेस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अचानक से पोर्टल ओपन हो जाता है और यहाँ पर डीमन किंग के अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि लिंगफेंग टाइम रहते ही इस जगह से निकल जाता है। जिसे देखकर एक पल के लिए डीमन किंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो स्पेस मैजिक है जो कि फर्स्ट जनरल का मैजिकल वेपन है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लड़की इस जगह पर डीमन किंग से इजाजत मांगने लगती है। तभी डीमन किंग बोलता है, मुझे लगता है कि फर्स्ट गॉड ने ही इस लड़के को हम लोगों के वर्ल्ड में लाने की योजना बनाई थी। तभी ये लेडी बोलती है, डीमन किंग अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस पर डीमन किंग बोलता है, नॉर्मल इमोर्टल के पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद डीमन किंग यहाँ पर अपने पावर की मदद से एक पोर्टल को ओपन कर देता है और इसके अंदर में अपनी एनर्जी को वो डाल देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पोर्टल यहाँ पर लिंगफेंग और इसके साथियों को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसके बारे में लिंगफेंग को भी इस जगह पर पता चल जाता है, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग की ये डार्क एनर्जी इन लोगों का पीछा करने लगती है। इस चीज के बारे में जैसे ही साउटियन को पता चलता है वो लिंगफेंग को बोलता है, मुझे लगता है कि हम लोगों का कोई पीछा कर रहा है। इस बार लिंगफेंग जब पीछे मुड़ता है तब वो डीमन किंग के स्पिरिट को देखता है और इस चीज के बारे में डीमन किंग को भी पता चल जाता है, इसलिए वो लिंगफेंग को इस जगह पर रुकने के लिए बोलता है। तभी वो अचानक से लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है, जिसे देखकर लिंगफेंग भी यहाँ पर इस फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वो एक ही झटके में यहाँ पर डीमन किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर डीमन किंग एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये फर्नेस यहाँ पर डीमन किंग की स्पिरिट को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और कुछ ही देर में इस जगह पर डीमन किंग की स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद ये फर्नेस डीमन किंग की स्पिरिट को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी ये लेडी बोलती है, क्या आप ठीक हैं? इस बात को सुनकर डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है, इस चीज का अंजाम तुम्हें अपने इस जीवन में अपनी जान को देकर चुकाना होगा। और वो ये बोलकर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी डीमन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि डीमन किंग अब यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था और वो अपने कुछ स्पिरिट को इस पोर्टल के अंदर में भेज देता है ताकि वो लिंगफेंग को जल्द से जल्द सबक सिखा सके। लेकिन लिंगफेंग को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो फाइट के लिए इस जगह पर बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, जल्द ही यह पोर्टल बंद होने वाला है, इसलिए तुम्हें इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। इस पर लिंगफेंग भी बिना कोई टाइम जाए कि इस पोर्टल के अंदर से अपने साथियों को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन डीमन किंग अभी भी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, जिसे देखकर लिंगफेंग यहाँ पर इस पोर्टल को बंद कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। लेकिन तब तक डीमन किंग इस जगह पर आ चुका था और लिंगफेंग ने इस जगह पर अपने डिवाइन लोटस को भी समन कर लिया था। तभी डीमन किंग लिंगफेंग को बोलता है, आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। इसके बाद डीमन किंग यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही अमाउंट में डार्क एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर लिंगफेंग के सभी साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डीमन किंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। क्योंकि डीमन किंग ने इस जगह पर अपनी पावर की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इस फॉर्मेशन के अंदर में इस जगह पर जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो बहुत ही तेजी के साथ जाने लगती है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर डीमन किंग का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट अपीयर हो जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। क्योंकि इस चीज को देखकर एक पल के लिए मैंगटियांग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है,
तभी लिंगफैंग भी डीमन किंग के इस स्पिरिट की ओर देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इसलिए वो इस जगह पर लिंगफैंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन लिंगफैंग ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना कर रखा था, जिसकी वजह से डीमन किंग के अटैक का यहाँ पर लिंगफैंग के ऊपर कुछ खास असर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, इस चीज की वजह से शाओटियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी मिस सुजू बोलती है, इस जगह पर जितनी भी डार्क एनर्जी थी उन सभी को डीमन किंग ने एक जगह पर इकट्ठा कर अपने इस स्पिरिट का निर्माण किया है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। तभी ये लड़की बोलती है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम सभी इस जगह पर मरने वाले हैं। इस बात को सुनकर डीमन किंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। उसने यहाँ पर अपने डार्क जजमेंट नाम के एक टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर से एक स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग के इस बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी लिंगफैंग भी थंडर ड्रैगन को इस जगह पर बुला लेता है, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एक अटैक डीमन किंग के इस स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, इस जगह पर जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी सभी को मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, जिसकी वजह से अब कोई भी इमोर्टल मुझे हरा नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं इस जगह की सारी पावर को यूज कर सकता हूँ। और ये बोलकर यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर थंडर ड्रैगन और डीमन किंग आपस में फाइट कर रहे थे और इस चीज को यहाँ पर ये सभी लोग देख रहे थे। तभी ये लड़की बोलती है, सीनियर ने इस फाइट में अपनी पूरी पावर को लगा दिया है और निश्चित रूप से वो यहाँ पर थंडर ड्रैगन को जरूर से हरा देंगे। लेकिन तभी ईगल क्लैन का लीडर बोलता है, अगर हम लोग दोबारा से इस फाइट को हार जाते हैं तो हम लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाने वाली है, इसलिए किसी भी तरह करके सीनियर को इस फाइट को जीतना ही होगा। और दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन और डीमन किंग को देखते हैं, जो कि अभी भी इस जगह पर फाइट कर रहे थे। तभी शाओटियान बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पर एक माउंटेन फॉर्मेशन को पहले ही बना लिया है, इसलिए बस हम लोगों के थंडर ड्रैगन को इस जगह पर आने का इंतजार करना है। तभी लिंगफैंग थंडर ड्रैगन की ओर देखने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इसकी पावर 1/100 के भी कम है, लेकिन मुझे इसे हराने के लिए अब अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। और वो ये बोलकर अपने किसी ट्रेजर को इस जगह पर समन कर लेता है और इस ट्रेजर को थंडर ड्रैगन इस जगह पर एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। और कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली थंडर ड्रैगन इस ट्रेजर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे इस जगह पर डीमन किंग रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो इस ट्रेजर को देखने के बाद बोलता है, ये तो जेड बटरफ्लाई है। और डीमन किंग के यह बोलने के साथ ही यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से डीमन किंग थोड़ी सी दूर चला जाता है और उसे भी यहाँ पर पता चल जाता है कि वो अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ अभी थंडर ड्रैगन के साथ फाइट नहीं कर सकता है। इसलिए डीमन किंग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने के बारे में सोच ही रहा था। लेकिन तभी लिंगफैंग यहाँ पर आ जाता है और वो अपने फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग का जो स्पिरिट होता है वो इस फर्नेस के अंदर में जाने लगता है, जिसे देखकर डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी डार्क पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन किंग का बॉडी का साइज इस जगह पर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और इसके अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन इस चीज का अभी भी इस फर्नेस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर डीमन किंग भी एक कल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मेरे डार्क एनर्जी का इस चीज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन तभी हम यहाँ पर इस लाइन बीट को देखते हैं, जो कि इस जगह पर बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर मुझे कैसे जला सकते हो। इसके बाद वो यहाँ पर दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर डीमन किंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही लाइन भी इस जगह पर अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन किंग को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी लिंगफैंग भी अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो बोलता है, तुम अब शांति से इस जगह पर आराम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वो डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग का जो स्पिरिट था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और डीमन किंग इस पोर्टल के अंदर में जाने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है, लिंगफैंग मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।